वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय नीरज यादव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को G20 से संबंधित संपूर्ण जानकारी को दूंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अंत में मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन भी पूछ रखा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, G20 क्यों बनाया गया था? तो एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद 1999 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, G20 का मतलब क्या होता है? तो 20 मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 या G20 20 के समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। G20 में विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसका मतलब G20 होता है। अगला प्रश्न है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है, G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है, G20 कैसे काम करता है? तो G20 एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन्वय और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, G20 2023 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 के अध्यक्ष बन चुके हैं। आगामी वर्ष 2023 के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 कब और कहाँ होगा? 2023 G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन 20 के समूह G20 की आगामी 18वीं बैठक 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, G20 2023 में कितने देश हैं? तो देखिए, G20 2023 में 20 सदस्य देश हैं। पहला है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। स्पेन G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन हर साल इसे अस्थायी अतिथि के रूप में G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और यूरोपीय संघ यूरोप में 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है, G20 का क्या उद्देश्य है? तो ग्रुप ऑफ 20, G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 के शेरपा कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है श्री अमिताभ कांत, भारत के G20 के शेरपा हैं। अगला प्रश्न है, भारत में G20 के लक्ष्य क्या हैं? तो भारत की G20 की अध्यक्षता का इरादा विकास के एक मंच के रूप में समूह की पहचान और लोकाचार को संरक्षित करना है, जो विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक आम मंच पर लाता है। अगला प्रश्न है, G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी G20 का अस्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 का मुख्यालय या सचिवालय नहीं है,
इस समूह के सदस्य देशों में हर साल बारी बारी से सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जो स्पेन जो है G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन हर साल G20 सम्मेलन में उसको आमंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य महा प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एक व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। भारत का लक्ष्य समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास को प्राथमिकता देना है। अगला प्रश्न है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। आप लोग दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, G20 2023 का अतिथि देश कौन सा है? तो स्पेन है। अगला प्रश्न है, G20 कश्मीर में कौन शामिल नहीं हुआ था? देखिए G20 में तीसरी G20 बैठक पर्यटन कार्य समूह में जो श्रीनगर में हुई थी उसमें चीन और तुर्की शामिल नहीं हुए थे। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हो रही है। अगला प्रश्न है, G7 और G20 में क्या अंतर है? तो देखिए हम इसको देखते हैं। G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल है। 1998 में इस समूह में रूस भी जुड़ गया और यह G7 से G8 बन गया। यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और एक बार फिर से यह G7 बन गया। देखिए 1998 में रूस जुड़ा तो फिर G7 G8 बन गया। उसके बाद यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में फिर से अलग कर दिया गया, इसलिए G8 से फिर यह G7 बन गया। तो आप 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकटों पर चर्चा हुई। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 के समूह के लिए बैठक हुई। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत द्वारा कितनी बैठकें और कितने शहरों में G20 की मेजबानी की जाएगी? तो देखिए भारत विभिन्न वर्क स्ट्रीम पर पूरे भारत के 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। और इन दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? दूसरा प्रश्न है, G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।